हाउ ट्रेन चेंज ट्रैक्स। ट्रेन कैसे ट्रैक बदलती है। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी ने ट्रेन से सफर तो किया ही होगा, बहुत मजेदार होता है ना। पटरी पर दौड़ती सरपट ट्रेन हमें बड़ी आसानी से हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेन जिस पटरी पर चलती है वो हमें कैसे अपनी मंजिल पर ले जाती है। आखिर ट्रेन बिना किसी मुश्किल के बड़ी ही आसानी से बिना चूके पटरियां बदल लेती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि पटरियों से पृथ्वी को एक बार घेरा जा सकता है। देश में रोजाना 2.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यह कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ट्रेन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बहुत से लोगों का बहुत सा वक्त ट्रेन में ही बीतता है। रेल परिवहन का एक जरिया है जिसमें यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहनों पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। पारंपरिक रूप से रेल वाहनों के नीचे पहिए होते हैं जो स्टील की बनी 2 पटरियों पर संतुलित रूप से चलते हैं। हिंदुस्तान में ट्रेन ट्रैवल को यात्रा का सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। लगभग देश का हर कोना आज भारतीय रेलवे से जुड़ चुका है। कभी कभी आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि वहां से आने वाली ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर इतने बजे आने वाली है। तो रेलवे इंक्वायरी को कैसे पता चलता है कि कौन सी ट्रेन कौन से स्टेशन पर आने वाली है? तो इसका जवाब होता है कि रेलवे इंक्वायरी के पास ट्रेन का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ट्रेन की लोकेशन के लिए ग्रीन और रेड लाइट के सिग्नल होते हैं। जब प्लेटफॉर्म खाली है तो फिर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल उस प्लेटफॉर्म का दिया जाता है, तभी ट्रेन आती है। और यदि रेड सिग्नल हो तो समझो कि ट्रेन आने का संकेत अभी नहीं हुआ। आमतौर पर बहुत से लोग यही समझते हैं कि ड्राइवर इंजन में बैठकर ट्रेन चलाने के साथ साथ जरूरत के हिसाब से ट्रेन को सही लाइन पर ले जाने के लिए पटरियां बदलता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ड्राइवर इंजन से सिर्फ ट्रेन की स्पीड बढ़ा या घटा सकता है और जरूरत अनुसार ट्रेन को रोक सकता है। पर वो जो ट्रेन चला रहा है उसे उस ट्रेन के रूट की पूरी जानकारी होनी जरूरी है, और होती भी है कि उसकी ट्रेन को किन जंक्शन स्टेशनों से किस रूट पर डाइवर्ट किया जाना है। नहीं तो फिर जाते थे जापान पहुंच गए चीन वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेन में पटरी बदलने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होता। ट्रेन को दिशा उसकी पटरियां देती हैं। जहां जहां पटरी जाती है ट्रेन चलती रहती है। ट्रेन को अपनी पटरी को बदलने की जरूरत तभी होती है जब वो किसी रोड साइड स्टेशन या फिर बड़े स्टेशन पर होती है। ट्रेन की पटरी बदलने का काम सांगा करता है। सांगा रेल पटरियों की एक ऐसी व्यवस्था है जो ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने में मदद करती है। इस व्यवस्था को रेल स्विच के रूप में जाना जाता है और इसमें रेल पटरी की जोड़ी होती है जिसे स्विचिंग रेल या पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्विचिंग रेल सीधे मार्ग पर ट्रेन को निर्देशित कर सकती है। ये मोड़ वाले रास्ते पर जो एक घुमावदार रेल लाइन द्वारा स्थापित किया जाता है। रेल मार्ग स्विच एक समय में केवल 2 पदों में से एक ही हो सकता है। अगर ये बंद है तो ट्रेन पटरी बदल देगी, यदि ये खुला है तो ट्रेन सीधी चली जाएगी। चलिए जानते हैं ट्रेन के ट्रैक की डिजाइनिंग के बारे में। एक रेल मार्ग ट्रैक में 2 समांतर स्टील रेल होते हैं जिन्हें गेज कहा जाता है। ये एक निश्चित दूरी तय करते हैं। स्टैंडर्ड गेज 4 फीट 8.5 इंच यानी 1435 मिलीमीटर होता है। जब रेल कर्मचारी रेल की पटरियां बिछा रहे होते हैं तो वे अक्सर सपाट तल वाली स्टील रेल का उपयोग करते हैं, जो निर्माण के स्टील आई बीम ग्राइडर्स जैसा दिखता है। रेल का वजन 80 से 160 पाउंड यानी कि 36 से 73 किलोग्राम प्रति गेज के लगभग होता है। रेल ट्रैक के खंड जब तक दूसरे से जुड़ते हैं तब इन्हें फिश प्लेट्स कहा जाता है। लेकिन एक आरामदायक सफर प्रदान करने के लिए अधिकांश आधुनिक रेल खंडों को एक साथ वेल्ड किया जाता है। रेल के नीचे कभी कभी ट्रैक को कुशन या बैलस्टेड किया जाता है। नींव रेत या कंक्रीट से बना हो सकता है। कई मामलों में रेल की पटरियों को आसपास की जमीन से ऊपर उठाया जाता है और पानी निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है। बिजली से चलने वाली ट्रेन के लिए ओवरहैंगिंग तार लगाए जाते हैं
जो उसे बिजली प्रदान करते हैं। स्टील ट्रैक सीधे या घुमावदार होते हैं क्योंकि इससे ट्रेन आसानी से आकार में झुक जाती है। ट्रेन के विभिन्न बिंदुओं पर रेल में स्विच होते हैं जो एक ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस सांघा व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो में आप एक इमेज देख रहे हैं। इसे स्विच रेल, क्रॉसओवर, पॉइंट्स या सांघा कहते हैं। आप बाहरी पटरियों के अलावा दो नुकीली सी पटरियां अंदर की तरफ भी देख सकते हैं। एक लेफ्ट स्विच रेल है और एक राइट स्विच रेल है। ये दोनों एक टाई बार से जुड़ी रहती हैं। टाई ढीली बजरी या गिट्टी में सेट होता है। गिट्टी में अक्सर ढीले पत्थर होते हैं जो लोड को अंतर्निहित नींव में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ये दोनों एक साथ चलती हैं। इस प्रकार कभी लेफ्ट स्विच रेल बाहरी रेल से जुड़ी हुई होती है तो कभी राइट। अगर लेफ्ट स्विच रेल बाहरी रेल ट्रैक से जुड़ी होती है तो राइट खुली हुई होती है और ट्रेन राइट की तरफ मुड़ जाती है। और अगर राइट स्विच रेल बाहरी रेल ट्रैक से जुड़ी हुई होती है तो लेफ्ट साइड रेल खुली होगी और ट्रेन लेफ्ट की तरफ चली जाती है। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि ये सांघा ऑपरेट कैसे करता है, कौन करता है और कहां से करता है। आपने देखा होगा कि एक रेलवे स्टेशन के दोनों ओर एक ऊंची सी 2 मंजिला बिल्डिंग होती है। उसे केबिन कहा जाता है। इसी केबिन से ये ट्रैक ऑपरेट होते हैं और ट्रेन को सिग्नल भेजे जाते हैं। सभी गाड़ियां एक निश्चित रूट पर चलती हैं और पटरियां भी उनके रूट के हिसाब से ही बदली जाती हैं। जब कोई ट्रेन खंड यानी सेक्शन में चलती है तो उसके संचालन की पूरी जानकारी स्टेशन मास्टर खंड नियंत्रक को दर्ज करवाते हैं और साथ ही ये जानकारी अगले स्टेशन मास्टर को भी लाइन क्लियर लेते समय बताते हैं। अब जैसे ही अगला स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके स्टेशन पर आने वाली ट्रेन कौन सी है, उसे किस लाइन या प्लेटफॉर्म पर लेना है और फिर किस दिशा में रवाना करना है। फिर वो उस ट्रेन के लिए स्टेशन में रुक के जाने या बिना रुके जाने वाली लाइनों या प्लेटफॉर्म का चुनाव करके, जो कि सामान्यतः पूर्व निश्चित होता है या उपलब्धता के हिसाब से निश्चित किया जाता है, पटरियां बदलकर रूट सेट करता है और आगमन सिग्नलों को ऑफ यानी सिग्नल देना करता है। जब ट्रेन स्टेशन पर एंटर करती है तो मेन लाइन से 3 से 4 लाइन डिवाइड हो जाती हैं और सिग्नल के अकॉर्डिंग ट्रेन ट्रैक को चेंज कर लेती है। पटरियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है। पहले के समय में इस ट्रैक को चेंज करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता था, मगर अब वक्त बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो रेलवे ट्रैक यानी कि सांघा को ऑपरेट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक मोटर का कनेक्शन केबिन से होता है। इलेक्ट्रिक मोटर रेल की पटरी की साइड में सांघा के जॉइंट पॉइंट्स पर लगाई जाती है। इसे गियर मोटर भी कहा जाता है। केबिन से ट्रेन को सिग्नल भी दिया जाता है। इस आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रैक पर ट्रेनों की भीड़ कम हो गई है। अंत में पटरियों के साथ सिग्नल ट्रेन ऑपरेटरों को ट्रैफिक की स्थिति के बारे में बताते हैं। सिग्नल ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट सड़कों पर ऑटोमोबाइल ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। संकेतों के अलावा कई लोकोमोटिव ट्रेन में रेडियो और कंप्यूटर टर्मिनल होते हैं जो सिग्नलिंग केंद्रों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को उपयोग करके यातायात की स्थिति की निगरानी करते हैं, जो हवाई यातायात नियंत्रण स्टेशनों के समान होता है। इससे पटरी की क्षमता 40 से 50% बढ़ गई है। इससे ट्रेनों को समय पर चलने में भी मदद मिली है। कई रेल मार्ग स्टेशनों में स्विचिंग यार्ड होते हैं जहां ट्रेनों को इकट्ठा किया जाता है और विभिन्न पटरियों पर ले जाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन ट्रैक से उतरती क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है इसके पहियों की डिजाइनिंग। व्हील बेवल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि जब ट्रेन एक कोने के आसपास जाए तो यह पटरियों पर ही रहे। इन्हें अंदर की तरफ से व्यापक यानी कि चौड़ा बनाया जाता है। जब भी ट्रेन ट्रैक पर बाएं या दाएं शिफ्ट होती है तो पहियों का डायमीटर बदल जाता है, लेकिन चूंकि पहिए एक ही एक्सल से जुड़े होते हैं और सेम रेट पर ही घूमते हैं, प्रभावी रूप से इसका मतलब है कि पहियों की दूरी बदलती रहती है। जिन पहियों पर अधिक दूरी तय करनी होती है उनका डायमीटर अधिक होता है, जिससे ट्रेन पटरी पर से उतरती नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कि ट्रेन अपना ट्रैक कैसे चेंज करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को भी चेक करें। धन्यवाद।